बचपन में मस्ती होनी चाहिए। जरूर बीज बोना। मैं भी बच्चों को निमंत्रण देता हूं ना कथा सुनाने, सुनाओ उसमें एक बीज। ताकि मैं ये नहीं कहता, मैं यहाँ बच्चे जितने सुनते हो उनको भी ये नहीं कहूंगा कि 3 घंटे सुनते आपको मौज आए कि कुल्फी खाना, जाओ खाओ, पप्पा को भी ले जाओ। हाँ, उसको झूठा मत सिखाओ, उसको असत्य मत सिखाओ। हम क्या करते हैं, वो तरोताजी किताब हमारे घर में प्रकट होती है, उनमें गंदे अक्षर लिख देते हैं। एक माँ बाहर जा रही थी, उनकी सहेली मिलने आने वाली थी, तो उनके साथ उनको जाना नहीं था, तो उसने अपने बच्चे को कहा कि वो आएगी मेरी सहेली, मैं जाऊंगी तो 3 घंटा वो बिगाड़ेगी, मुझे नहीं जाना है। तो बेटा तू एक काम करना, सहेली को कहना मेरी मम्मी पापा के साथ बाहर गई है। और पापा के साथ गई, ऐसा माँ का इरादा है, पापा के साथ गई तो इसका मतलब है कि कोई महत्व का काम होगा, तो पति के साथ गई होगी, तो वो जिद भी नहीं करेगी। कोई भी आए तो कह देना मम्मी पापा के साथ गई है। पापा ही आया। दिला करूँ बोल। अब बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा, मैं बोलूं कि आप समझ गए? समझ गए? धन्यवाद महादेव। झूठा सिखाने से यही दिशा होती है। सत्यम वद, बेटा खेल कूद नाच, लेकिन सत्य बोलना मेरे प्यारे। और सत्य भी बेटा प्रियम व्रता। मातृदेवो भव, बेटा मां को प्रणाम करो फिर खेलो। पितृदेवो भव, पिता को प्रणाम करो जाओ आनंद करो। आचार्य देवो भव, अपने शिक्षक को इज्जत दो, आदर दो, फिर खेलो। अपना काम कर लो फिर खेलो। बचपन मस्ती के लिए है। अब सोचना, मैं तो विचार डाल रहा हूं, सोच। बचपन में सूत्रपात कर दो। जुवानी भक्ति के लिए है। और जुवानी में भक्ति का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप तिलक करो, तिलक करो तो प्रणम्य हो, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन न करो तो कोई आपत्ति नहीं। आप कुछ एक प्रकार के वेश पहनो, ऐसा कोई आग्रह नहीं, जिस वेश में आप हो कोई सवाल नहीं। चड्डी पहनो, पैंट पहनो, जो भी पहनो, क्या फर्क पड़ता है। भक्ति करो, इसका 2 अर्थ। बज धातु सेवायाम, प्रेम करो और सेवा करो। जुवानी में रामानुजाचार्य के पास एक युवक गया, मुझे दीक्षा दो। तो उसने कहा तूने जिंदगी में किसी से प्रेम किया है? बोले नहीं। तो चला जा, मेरे पास व्यवस्था नहीं है तुम्हें दीक्षा दे। तो कहीं प्रेम कर, भाव से भीगा नहीं तो क्या भजन करेगा। और प्रेम का मतलब जो आजकल गंदा कर दिया, उसी बात में नहीं कर रहा हूं। वो प्रेम, आपसे दूर उदास रहता हूं, यकीनन तेरे पास रहता हूं, ये प्रेम युवानी में। और सेवा, युवक लोग सेवा करें, पढ़े लिखे, आनंद से रहे। इसका मतलब मस्ती से न जिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। नाचो जरूर, लेकिन मंच का भी ध्यान रखो कि गिर न जाओ। इस पर नृत्य करना है तो छूट दे दी जाए, नाचो, लेकिन मंच का भी ध्यान रखना कि कहीं हम गिर न जाए। ऐसे जुवानी में आनंद से जियो, सेवा करो, प्रेम करो, भगवत भाव। प्रेम मानिए आजकल जो प्रेम की मैं बार बार खुलासा कर रहा हूं। बचपन में मस्ती, युवानी में भक्ति, बुढ़ापे में मुक्ति। सब वस्तु छोड़कर, असंग होकर, परिवार पर से भी हुकूमत कम करके। मेरा दिल हिंदुस्तान नहीं है कि उस पर आप शासन करो, मुगले आजम। सलीम बोला है शहनशाह अकबर को, मेरा दिल हिंदुस्तान नहीं है कि उस पर आप शासन करो।
मेरा दिल है। हाँ? देखिए अरुण, नहीं आई सो, अरे वाह। हाँ? हाँ? क्या मेरे लिए ले आए? बुढ़ापे में मुक्ति। धीरे धीरे अपनी बागडोर ढीली करो, क्योंकि बागडोर रखने वाले सोचते हैं कि मैं सबको बांध कर रखा, लेकिन ये बागडोर अपने हाथों को बांधे रखती है। ये कभी नहीं सोचा। हम सोचते हैं कि बागडोर मेरे हाथ में, लेकिन ये भी सोचो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं बागडोर के कारण। मुक्ति। मद्रास का एक दर्जी गुजरात में आया, चेन्नई से आया। उसको लगा कि गुजराती लोग कपड़े बहुत पहन रखते हैं, पहनते भी बहुत है, शौकीन बहुत होते हैं, तो वहाँ दर्जी की दुकान चलेगी। तो आया तो उसने बोर्ड लिखा कि चड्डी की सिलाई 40 रुपया, पैंट की 75 रुपया, 80 रुपया। चड्डी यदि हाफ पैंट बनाना है तो 40 रुपया सिलाई, और पैंट सिलाना है तो 80 रुपया। एक गुजराती गया, हो। क्या बनवाना है? कपड़े का पीस लेकर गए। क्या बना? चड्डी। क्या लोगे? 40। कमर का नाप लिया, फिर कहा लंबी कितनी? पैर के अंगूठे तक। चड्डी से के चड्डो से उसने कहा कि पैर के अंगूठे तक। बोले मैं इतनी ही लंबी पहनता हूं, हमारे परिवार में सब चड्डियां ऐसी ही पहनते हैं। अब तूने लिखा है तो बना दे। उसने बना दी। दूसरे दिन सूचना में फर्क किया कि चड्डी का मतलब कमर से यहां तक, इससे नीचे पैंट माना जाएगा। इसी सूचना दी। स्वामी जी कहते हैं आप रामदूत है। किसी ने तुलसी को पूछा कि हनुमान रामदूत है, उसका प्रमाण? बोले अतुलित बल धाम। दूत का पहला लक्षण है उसमें अतुलित बल होना चाहिए। अतुलित बल धामम, ये सब दूत के लक्षण है। हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशान ज्ञानिनाम अग्रगण सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये सभी जो आगे आगे लक्षण बताए हैं वो रामदूत के लक्षण है। आप रामदूत हैं, अतुलित बलधाम है, ये सब व्याख्याएं हो चुकी हैं। अंजनी बजरंगी, आप महावीर है, क्योंकि आप दयावीर है, दानवीर है, ज्ञानवीर है, क्षमावीर है, इसलिए आप महावीर है।